सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। आज की इंसिडेंट, आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आई एम श्योर कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगेगी बिकॉज जो उस टाइम मैंने एक्सपीरियंस करा वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। एंड मैं अभी भी सोचता हूँ तो आई फेल्ट हॉरिबल टिल नाउ, मुझे अभी भी डर लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंसिडेंट मेरे साथ राजस्थान में हुआ था। आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। एंड राजस्थान में इसलिए गया था क्योंकि हमारे स्कूल में जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में आ गया था तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के। एंड मैं योगा में था, तो योगा की तरफ जो हमारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स थे उसमें हमारी टीम जीत गई थी। एंड उसकी वजह से हम लोग राजस्थान के उदयपुर, जो हमारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, हम लोग वहाँ गए थे। एंड राजस्थान में जो उदयपुर नाम की जगह है, हम लोग वहाँ पे गए। एंड हमारी पूरी टोटल ट्रिप 4 दिन की थी। एंड हमारे साथ हमारी योगा टीचर एंड मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, हम सारे गए थे। तो जब हम वहाँ गए तो स्टार्टिंग के 2 दिन हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए एंड सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो हमने डिसाइड करा कि लास्ट के 2 दिन हम उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे एंड वहाँ की जगह घूमेंगे। उदयपुर वॉज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है घूमने के लिए। मैं कुछ क्लिप्स वगैरह भी लगा दूंगा इधर, यू कैन सी। बहुत बढ़िया जगह थी, बहुत मज़ा आया। जो पहला दिन था हमारा घूमने का, उस दिन बहुत मज़े आए। उस दिन हमने जितने भी फोर्ट्स वगैरह होते हैं दिन के टाइम पे, वहाँ सब गए एंड बहुत ज़्यादा मज़े आए। हम वहाँ हर जगह घूमे। एंड नेक्स्ट डे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी पूरी राजस्थान की ट्रिप रूइंड हो जाती है। मतलब मैं डर जाता हूँ कि ये हुआ क्यों मेरे साथ। तो जब हम नेक्स्ट डे अगेन दोबारा किले वगैरह, फोर्ट्स वगैरह में घूम रहे थे, काफ़ी सारे फोर्ट्स में हम गए। एंड एक जगह थी जहाँ पे लाइक एंट्री होने के लिए एक टिकट लगती थी। तो हमने आई गेस 80 रुपीज़ की टिकट ली थी। मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है बिकॉज 1 साल हो गया। तो हमने टिकट्स वगैरह ली सब बच्चों की। एंड उसके बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद ना बहुत सारे किले थे अलग अलग राजाओं के। एंड लाइक हम एक गाड़ी में थे, हमने एक गाड़ी बुक कर रखी थी जो हमें पूरे दिन घुमाती थी अलग अलग जगह पे। तो हमने टिकट्स वगैरह ली एंड हम अंदर जा रहे थे। तो हम 1-2 फोर्ट्स वगैरह गए, वहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा अजीब। हम गए, वहाँ पे झील वगैरह थी, तालाब वगैरह थे, पॉन्ड्स थे एंड बहुत खूबसूरत था वहाँ पे भी हर जगह। उसके बाद शाम जब हुई, लाइक 5:30 बज गए थे, तो हम लोग एक जगह पे गए। एंड वो महल था पद्मावत जी का। आई एम श्योर आपने उनकी स्टोरी वगैरह सुनी होंगी या फिर उनकी मूवी देखी होंगी। तो जो पद्मावती जी थी वो उस महल में रहती थी। ऐसा जब हम वहाँ गए तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बताया। एंड उस टाइम मैं छोटा था, तो 12th में था, 11th 12th में था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में। एंड जब हम गए तो मुझे ऐसा उन्होंने बताया कि ये पद्मावती जी का महल था। एंड हम लोग जब वहाँ अंदर जा रहे थे उस महल के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगी थी। लाइक जब हम अंदर गए तो वहाँ पर एक तो बोर्ड लगा हुआ था कि 6:30 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री निषेध है, यानी कि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता 6:30 बजे के बाद। वी आर लाइक कि हाँ चलो प्रोटोकॉल्स होंगे। एंड उसके नीचे ही लिखा था उस बोर्ड पे, ब्लू कलर का बोर्ड था, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि 6:30 बजे के बाद यहाँ जो भी आता है तो वो अपनी जान के ज़िम्मेदार, यानी अपनी जीवन के ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो ये चीज़ काफ़ी सोचने वाली लगती है कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर। तो हम लोग जब अंदर गए तो हम लोग सारे मजाक मस्ती के मूड में थे, क्योंकि आपको पता है अगर एक फ्रेंड्स ट्रिप में जाओ तो मजाक में ही सारा टाइम निकलता है। तो सब हंस खेल रहे थे। बट जैसे ही हम वो बैरिकेड क्रॉस करके अंदर जाते हैं तो महल का ना एक बहुत लंबा दरवाज़ा था जो हर 10 मिनट में खुल रहा था। हर 10 मिनट में खुल रहा था। अंदर से थोड़े थोड़े लोग बाहर आते थे, बाहर से थोड़े लोग अंदर जाते थे। तो हर 10 मिनट में खुलता था वो। जैसे ही वो बड़ा वाला गेट खुला एंड हम लोग अंदर गए तो अचानक से पता नहीं क्यों अंदर सब लोग एकदम शांत थे। लाइक तुम किसी और फोर्ट में जाओगे ना तो ज़रूरी नहीं होता कि शांत रहो, बट पता नहीं क्यों उस जगह पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। एंड इफ़ कोई बोल भी रहा था तो बहुत धीरे धीरे, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ मना कर रहा था कि बोलो मत, चिल्लाओ मत, बट सब अपने आप ही चुप थे। आई डोंट नो वाई। एंड जब हम लोग अंदर गए, वो बड़ा सा गेट खुला एंड हम अंदर गए, तो हम लोग भी अचानक से शांत हो गए। अब आप लोग ये समझो कि बच्चे गए हैं एंड जो मजाक मस्ती कर रहे हैं पूरे रास्ते, वो अचानक से शांत हो जाए बिना किसी के बोले। लाइक टीचर्स बोलती है कि शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ, तब भी बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं।
एंड उसके अंदर घुसते ही अपने आप शांत हो गए थे। तो जब हम गए वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर था जो सिर्फ फटाफट भगा रहा था लोगों को, लाइक किसी को भी वहाँ खड़े नहीं होने दे रहा था। एंड वो कह रहा था कि फटाफट देखो एंड आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सब लोग एक लाइन से आगे बढ़ रहे थे, लाइक लेफ़्ट साइड में जैसे हम वो दरवाज़ा है एंड हम अंदर अंदर घुसे तो लेफ़्ट साइड में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, लाइक उनके कपड़े हो गए जो पुराने टाइम पर राजा वगैरह थे, एंड उनके बर्तन हो गए, ये सब चीज़ें लगी हुई थी। और गार्डन था वहाँ अंदर पूरा अच्छे से। तो ऐसे लाइन से सब देखते हुए जा रहे थे, सब शांत थे, सब देखते हुए जा रहे थे, देख रहे थे। एंड फिर ऐसे जाके सीधा जाके राइट मुड़े, अंदर जाके एक कमरा टाइप का आया, वहाँ पर बर्तन रखे हुए थे, वहाँ पे उनकी शील्ड वगैरह रखी हुई थी जो वो पहनते थे। वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, लाइक अभी तो हम एवरेज हाइट लोगों की 5'7", 5'8" होती है ना, या 6 मान लो, लाइक वो इतने बड़े बड़े शील्ड थे। तुम वहाँ पे 7 फीट के लोगों के शील्ड रखे हुए थे, इतने बड़े लोग थे वहाँ पर। तो हम सब ये सब देख रहे थे। एंड उसके बाद जब हम अंदर कमरे में गए तो ऊपर जाने का एक रास्ता था। तो जब हम ऊपर गए एंड ऊपर जाके एक कमरे टाइप का था, बहुत छोटा सा कमरा था, उधर एक खिड़की बनी हुई थी एंड खिड़की से सब बाहर देख रहे थे लाइन टू लाइन। तो जब मैं जा ही रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मतलब जो मेरा दोस्त था वो काफ़ी बड़ा था हमसे, वो कॉलेज वगैरह में था, बिकॉज वो हमारे स्कूल का एलुमनाई था। तो वो हमारे साथ आया था हमें कोऑर्डिनेट करने। तो हमारा वो फ्रेंड ही था, 1-2 साल बड़ा था एंड आई नो हिम, तो मुझे जानता था अच्छे से। उसका नाम जयंत था, जयंत। तो जयंत ने मुझे बताया कि भाई मैंने सुना है कि इस खिड़की के आगे जो पानी है ना, जो मतलब खिड़की के बाहर देखोगे तो पूरा का पूरा पानी दिखेगा एंड बीच में एक घर है। मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूंगा, वो मैंने खुद अपने हाथों से रिकॉर्ड करी थी। तो ऐसे पानी है, पूरा तालाब मान लो या नदी मान लो, एंड बीच में घर है, ठीक है। तो वो मुझे बताता कि यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने सुना है कि पद्मावती जी ने जल के अपनी जान दी थी, खुद सुसाइड करके। अब मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, सो सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मुझे उस टाइम उसने यही बोला तो मैंने बिलीव कर लिया, ठीक है, कि ऐसे ही हुआ होगा, उन्होंने सुसाइड करा होगा। एंड उसने बोला कि ये उनका चेंजिंग वगैरह रूम था या उनका पर्सनल रूम था जहाँ पर वो आराम करती थी। तो जब मेरी टर्न आई, लाइक मैं सबसे लास्ट में लगा हुआ था, ठीक है, अपने ग्रुप में, क्योंकि मैं बड़ा था, 12th क्लास में था एंड बाकी छोटे छोटे बच्चे थे एंड मेरे दोस्त थे 2-3। तो मैं सबसे लास्ट में लगा था। एंड जब वो सब देख के जा रहे थे खिड़की के बाहर से, एंड जब मैंने उस खिड़की के बाहर देखा, उस कमरे को देखा जो भी मैं इस वीडियो में लगा रहा हूँ, ये देखो, जो मैंने ये चीज़ देखी, अचानक से मुझे पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ। मुझे कुछ भी याद ही नहीं था, मैं बस इस कमरे को कॉन्टीन्यूसली देखे जा रहा हूँ। इसकी खिड़की के अंदर क्या है ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो वाई, मुझे देखना भी नहीं था, बट स्टिल मैं देखे जा रहा था। एंड अचानक से ना पीछे से ऐसी एक आवाज़ आती है, लोहे की रॉड की, जैसे एक रॉड होती है एंड पीछे ना गेट था लोहे का। तो उस पर जो इंस्ट्रक्टर था वो मारता ठक करके कि फटाफट आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो। एंड वो जैसे मारता है वैसे मेरी आँखें ऐसे खुलती है कि लाइक मैं नींद में से उठाऊँ, बट मैं वहाँ खड़े होकर देख रहा था। एंड मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं वहाँ खड़े होकर पता नहीं क्यों इतनी देर से देख रहा हूँ। एंड जब मैं आगे देखता हूँ तो मेरे सारे दोस्त वगैरह गायब होते हैं। तो उस टाइम भाई मैं 12th में था एंड मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ कि मैं या तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, तो क्या करूँगा। तो जब मैं देख रहा होता हूँ एंड वो चीज़ देख के ना मेरे को बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा लगने लग जाता है। जो मैं खिड़की के बाहर ये कमरा देख रहा था जो नदी के बीच में था, जहाँ पर मेरे दोस्त ने बोला था कि पद्मावती जी ने सुसाइड करा है खुद को जलाकर, तो ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा हो गया था उस चीज़ को देख कर। एंड मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा लग रहा था। सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह वहाँ पे था नहीं, मैं अकेला हो गया था इस चक्कर में भी। एंड मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसने मेरा गला दबा रखा है, मुझे सांस ही नहीं आ रही। मैं किसी तरीके से बस उस जगह से बाहर निकला फटाफट। एंड टाइम तकरीबन 6:15 हो गए थे एंड वो लोग, वो जो महल होता है वो बंद कर रहे थे, तो वो फटाफट भगा रहे थे। एंड मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल रखा था, बहुत ज़्यादा ही, कि मैं अब यहाँ बेहोश हो जाऊँगा। मैं किसी तरीके से बस जाता हूँ। एंड जब वो महल का दरवाज़ा खुलता है, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखता हूँ एंड उनके पास जाता हूँ। वो लोग बाहर ही खड़े होते हैं, मेरा वेट कर रहे होते हैं। मैं जाता हूँ एंड फिर भी जब मैं उनसे मिल लेता हूँ फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, लाइक मुझे सांस ही नहीं आ रही, मैं बेहोश हो जाऊँगा अभी। जैसे ही मैंने वो कमरा देख लिया था उसके बाद से, एंड फिर मेरा जो दोस्त था जयंत, जो हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए आया था हमारे साथ, वो मेरे लिए एक वाटर बॉटल लेकर आता है, एक पानी की बोतल लेकर आता है। मैं पानी पीता हूँ, स्टिल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ, मेरे मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था, मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था। बट स्टिल वही कि किसी को नोटिस नहीं हुआ
मेरे फ्रेंड्स वगैरह को। खाली मेरे जो दोस्त था जयंत और 2-3 दोस्त और थे, वो पूछे थे क्या हुआ क्या हुआ। मैं उनको एक्सप्रेशन से बता रहा था कुछ नहीं, मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहे थे। फिर हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, एंड गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ा ही आगे जाके जब हम वापस जा रहे होते हैं, एक मंदिर था श्री कृष्ण जी का। इवन तो वो मंदिर था बट स्टिल मुझे पता नहीं क्यों वहाँ से बहुत ज़्यादा स्कैरी वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा। बट मैं आपको उस मंदिर की भी वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई थी। एंड शाम का टाइम भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो उस मंदिर के हम लोग जब राउंड काट रहे थे तो तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्कैरी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि अंदर अंदर पूरा का पूरा अंधेरा था। बट जब मैं श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे गया एंड मैंने जब उनके आगे अपना मत्था टेका एंड मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मैं जस्ट अपना सर झुका के खड़ा हो गया था। मैं बस 5 से 10 मिनट तक वहाँ खड़ा था एंड एवरीथिंग विल बी ओके, मतलब सब कुछ ओके हो गया था। मेरे को कंफर्टेबल लगने लग गया था, मेरी सांस ठीक से हो गई थी, क्योंकि बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा अनइवन ब्रीदिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, जब से मैंने वो कमरा देख लिया था। तो मैं था काफ़ी 5-10 मिनट तक वहाँ बैठा एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिला। एंड फिर मैं वहाँ से उठा, मैंने श्री कृष्ण जी को थैंक यू बोला एंड फिर मैं नीचे आया। मंदिर की वाइब तब भी काफ़ी ज़्यादा स्कैरी थी वहाँ पे, आई डोंट नो वाई। मंदिर की वाइब वैसे स्कैरी नहीं होती बट थी। बट जब मैं कृष्ण जी की मूर्ति का आगे गया तो सब कुछ ओके लग रहा था, सब कुछ ठीक हो गया था। एंड जब मैं वहाँ से नीचे आया एंड जब मैं गाड़ी में बैठा, मैंने फटाफट अपनी मैम को बोला कि मैम प्लीज़ यहाँ से निकलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों अनकम्फर्टेबल लग रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हंसने लग गए क्या हो गया। बट स्टिल मुझे वहाँ पे तब भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड जब हम वहाँ से निकल गए, हमने वो जो गेट होता है उस एरिया में घुसने का वो क्रॉस कर लिया, तब मुझे थोड़ी राहत मिली एंड तब मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि उस टाइम मेरे साथ हुआ क्या था अचानक से, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था बट स्टिल। तो ये था मेरा एक पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ उदयपुर में एक्सपीरियंस किया। आई डोंट नो ये क्या बोलेंगे इसको, बट आई गेस कि ये एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ही था। अचानक से किसी चीज़ को जो इतनी डरावनी हो, तुम उस चीज़ को सोचो कि वहाँ पर किसी ने सुसाइड करा, ये देख के तुम्हें अचानक से उस चीज़ को देख कर ही कुछ हो जाए इतना ज़्यादा, तो आई गेस ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। एंड आपके क्या कमेंट्स है इस चीज़ के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इफ़ इस वीडियो में मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया हो अपनी कम नॉलेज की वजह से, तो आई एम सो सॉरी। मैंने जो एक्सपीरियंस करा मैंने सिर्फ वो बताया इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़। लाइक रेशो बहुत ज़्यादा कम है, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। हमें 500 सब्सक्राइबर हिट करने हैं इस मंथ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।